दोस्तों नमस्कार। आज अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के बाल विकास एवं शिक्षण विधि के क्रम में आज सीखने का वक्र और सीखने में पठार पे चर्चा हम लोग करेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर आप चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो बच्चों, अब हम देर ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपका हेडिंग देखिए, लिखा हुआ है सीखने का वक्र, लर्निंग कर्व्स। ठीक है। हम अपने जीवन में क्या बच्चों, हम अपने जीवन में नई बातें, नए कार्य, नए विषय सीखते हैं। हम अपने जीवन में नई बातें, नए कार्य व नए विषय सीखते हैं, जैसे अंग्रेजी पढ़ना, कार चलाना, चित्र बनाना आदि। हमारी इन सब कुछ सीखने की गति आरंभ से अंत तक एक सी नहीं होती। यह कभी तेज व कभी धीमी होती है। यदि हम सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी। इसी को सीखने का वक्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, सीखने का वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है। सीखने का वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को क्या करता है? व्यक्त करता है। बच्चों देखिए, गेट्स महोदय हैं, उनके माध्यम से उन्होंने क्या है परिभाषित किया है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ का प्रदर्शन करते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। तो बच्चों देखिए, क्या है सीखने के वक्र की विशेषता क्या है? सीखने में उन्नति। सीखने के वक्र को जब हम मोटे तौर पर 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं, प्रारंभिक, मध्य, अंतिम। सीखने की गति समान नहीं होती है। अंतिम अवस्था की तुलना में प्रारंभिक अवस्था में उन्नति बहुत तीव्र होती है। प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेज। प्रारंभिक अवस्था में सीखने की गति में तीव्रता होती है, परंतु यह सार्वभौम विशेषता नहीं है। मध्य अवस्था, मिडिल स्टेज। जैसे जैसे व्यक्ति अभ्यास करता जाता है वैसे वैसे वो सीखने में उन्नति करता जाता है, परंतु उन्नति का रूप अस्थायी नहीं होता है। कभी कभी उन्नति तीव्र होती है और कभी कम, कभी तीव्र होती है और कभी कम होती है। अंतिम अवस्था, लास्ट स्टेज। जैसे जैसे सीखने की अंतिम अवस्था आती है वैसे वैसे सीखने की गति धीमी पड़ जाती है और एक अवस्था ऐसी आती है जब व्यक्ति को सीखने की सीमा पर पहुंच जाता है। तो बच्चों 3 अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, अंतिम अवस्था। अब आप देख सकते हैं, ये बचपन की बात है, जब आपकी उम्र लगभग जो है 10-11 साल 12 साल तक रहता है, तो आप जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपकी सीखने की स्पीड तेज़ हो जाती है। मिडिल में थोड़ा सा डाउन और लास्ट में थोड़ा उसका डाउन हो जाता है। फिर देखिए, सीखने की गति अनेक बातों पर निर्भर करती है, जैसे सीखने वाले की रुचि, प्रेरणा, जिज्ञासा, उत्साह, कार्य की सरलता या जटिलता। अब बच्चों हम देखेंगे सीखने में पठार, प्लेटूस इन लर्निंग। देखते हैं क्या है ये। जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हम लगातार उन्नति नहीं करते। हमारी उन्नति कभी कम और कभी अधिक होती है। कुछ समय बाद ऐसा अवसर भी आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। इससे सपाट स्थल को सीखने में पठार कहते हैं। सीखने में पठार कहते हैं। जैसे बच्चों, आपको थोड़ा सा यहाँ ग्राफ के माध्यम से अगर हम बताने की कोशिश करें, जैसे कोई बच्चा सीख रहा है तो ग्राफ उठ रहा है, ठीक है,
वो उन्नति कर रहा, लेकिन कभी कभी अवनति भी करता है, उतर जाता है, फिर सीखना करता है। और कभी कभी एक ऐसी एज देखिए, अब सीखने की है, और लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो है एक बार उन्नति किया, फिर इसी पे सपाट हो गया, इसी पे अस्थिर हो गया। अब इसकी आगे वो जो सीखने की शक्ति है वो रुक गई, तो बिल्कुल रुक गई। तो इसी को क्या कहेंगे बच्चों? सीखने का पठार। क्या कहेंगे? सीखने का पठार कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इस सपाट स्थल को सीखने का पठार कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, पठार निम्नलिखित कारणों से आता है। क्या क्या कारण हैं जिससे पठार आता है सीखने में? प्रेरणा का अभाव। उचित प्रेरकों के अभाव में सीखने में पठार आ जाता है। जैसे जब कोई चीज़ सीख रहे हैं या कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो बच्चों आप खुद तैयारी कर रहे हैं, आप तो खुद देख रहे होंगे कि आप जब पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको तुरंत याद हो जाती हैं, आप सीख जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता, आपको ऊबन फील होता, पढ़ने का मन नहीं करता। तो बच्चों वहाँ पे क्या होता? प्रेरणा। अगर आपको उसी दौरान अगर मोटिवेशन आपको मिल जाता है, तो आप फिर उत्तेजित होकर के उसी ऊर्जा भाव से फिर आप लग जाते हैं तैयारी करने, पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों अगर मोटिवेशन की कमी होगी तभी आपको सीखने में पठार आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए। रुचि में कमी होना। सीखते सीखते यदि बालक की उस कार्य में रुचि कम हो जाती है तो सीखने में पठार आ जाता है। देखिए, जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसको जो कठिन विषय है, मान लेते हैं बच्चों में अक्सर इंग्लिश कठिन हो जाता है, और अगर इंग्लिश से वो थोड़ा जब पढ़ रहा तो उसकी धीरे धीरे पढ़ने में रुचि भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब उस विषय को कठिन लग रहा है, वो उस विषय को पढ़ना नहीं चाहता, उसमें उसकी रुचि नहीं है, तब भी क्या होता है? सीखने में पठार आ जाता है उस विषय को लेकर के। लेकिन अगर उसकी रुचि है, पढ़ना चाहता है, तो आपको उसमें जो है सीखने में पठार नहीं आता है। शारीरिक सीमा। बच्चे में उत्साह तो तथा उससे अच्छी सी पद्धति बच्चे में उत्साह तो तथा उसे अच्छी से अच्छी पद्धति से सिखाया जाए, लेकिन वो अपनी शारीरिक सीमा के अनुकूल ही उन्नति करता है। किसी भी दशा में उसकी क्षमता अधिक उन्नति नहीं हो सकती। जैसे बच्चों एक बात कह दें, शारीरिक सीमा होता है, शारीरिक क्षमता होता है कि उसे कितना भी उत्साह के साथ बताया जाए, कितनी अच्छी पद्धति से सिखाया जाए, लेकिन वो अपनी शारीरिक सीमा के अनुकूल ही उन्नति करेगा। किसी भी दशा में उसकी क्षमता जो है अधिक उन्नति नहीं कर जाएगी। मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी रहेगी, जितना उसकी क्षमता रहेगा, उसी हिसाब से वो सीखेगा। चाहे उसको जो सीखने की कैपेसिटी है, जो सीखने की क्षमता है, वो उसी की स्पीड से सीखेगा। चाहे जिस वातावरण में हम उसको रख दें, चाहे जितना पढ़ाएं, तो उसको वही कैपेसिटी की, उसी क्षमता के अनुसार वो सीखेगा। आगे देखते हैं, सीखने में अनुचित विधियाँ। सीखने की अनुचित आदतें भी पठार पैदा करती, जैसे कलम को कस कर पकड़ना, उंगली पर गिनती करना आदि। तो बच्चों को सीखने में अनुचित आदतें भी पठार पैदा कर सकती है, जैसे कलम को कस के पकड़ना। कस के पकड़ेंगे, उंगली दर्द करने लगेगी, उंगली को गिनती करना आदि। कार्य में की गहनता। प्रारंभ में कोई क्रिया सरल होती है, बाद में क्रिया कठिन हो जाती है, इसे सीखने का गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। पुरानी आदतों व नई सीखी आदतों में संघर्ष। किसी प्रकार के कौशलात्मक कार्य को सीखने में पुरानी आदतें नवीन आदतों में बाधा डालती हैं। जैसे टाइप करने में अक्षर अभ्यास के बाद शब्द अभ्यास में पुरानी आदत अक्षर अभ्यास पैदा करते हैं। प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाना। पठार प्रकृति द्वारा प्रदत्त वह साधन है जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाया जाता है, वह पठार आ जाता है। अन्य कारण जैसे थकान, निराशा, उदासीनता, जिज्ञासा, उत्साह में कमी, अस्वस्थता के दुखित वातावरण, पारिवारिक कठिनाइयाँ आदि भी आपके जो हैं सीखने के पठार का कारक बन सकते हैं या कारक होते हैं।
अब देखिए, पठार को दूर करने का उपाय क्या है। अब तक हम लोगों ने पठार के बारे में जाना, पठार क्या है, पठार किस कारण से होता है। अब उन पठार को हम दूर कैसे करें। शिक्षक को पठार दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। सीखने वाले को प्रेरणा देना चाहिए। मतलब टीचर आपको जब भी आपके शिक्षण कार्य करे तो क्या करना, पहले बच्चों को मोटिवेट कर दें। 2 मिनट 1 मिनट केवल मोटिवेशन पे चर्चा हो, जिससे बच्चों में सीखने का क्या है जिज्ञासा, उत्साह, ऊर्जावान भर जाए और फिर बच्चों को कोई चीज़ सिखाया जाए तो बच्चे आपके 100% सीखने की कोशिश करेंगे और सीख भी जाएंगे। नवीन प्रणालियों का प्रयोग, नवीन सिस्टम मतलब हमेशा जो ये है कि पुरानी पद्धति से हमें नहीं पढ़ाना है। हम नई नई पद्धतियों से, नई नई सिस्टम से हम बच्चों को पढ़ाएं और देखें कि बच्चे कितना रुचि ले रहे हैं उस सीखने में। तो ये भी एक क्या है उपाय है। कार्य के बीच बीच में विश्राम देना। देखिए, जब बच्चों को पढ़ाया जाए तो लगातार लेक्चर ना दिया जाए, क्योंकि बच्चे उस लेक्चर से ऊब जाते हैं। अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को एक सिद्धांत या एक मैथ के क्वेश्चन को बताया जाए तो बीच में उनको 1 मिनट 2 मिनट आप उनसे थोड़ा उनके मन भाव के उनके उन स्तरानुसार कोई आप क्वेश्चन पूछिए या बच्चे से ऐसे पूछिए, बच्चे उसको बताने की कोशिश करें जिससे उनका क्या है थोड़ा सा स्थिर हो जाए, आराम कर लें। सीखने की उचित विधियाँ और सीखने की उचित विधियाँ का प्रयोग करके भी हम यह जो है सीखने का पठार को दूर कर सकते हैं। बच्चों के व्यक्तिगत भेदों को ध्यान देकर उनकी क्षमता के अनुसार सीखने की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, बच्चों को व्यक्तिगत भेद को ध्यान में देकर, क्योंकि बच्चों में जो सीखने की पद्धति है, सीखने की क्षमता है, अलग अलग है। तो उनको हम जो है उसी हिसाब से उनको उस लेवल के उस वर्गों में डिवाइड करके और उसी स्तरानुसार उनके शिक्षण कार्य किया जाए तो बच्चे ज़रूर उसको अमल करेंगे, बच्चे इसको ज़रूर सीखेंगे। तो बच्चों आगे चलते हैं। क्या है, बच्चों का उत्साहवर्धन करना। बच्चों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। अगर बच्चों को सवाल दिया गया, कोई बच्चा सवाल हल कर लिया तो उसके लिए उसको तालियां बजवाया जाए, क्लास में उसको खड़ा करा के सम्मानित किया जाए, जिससे बच्चों में उत्साह होगा कि अगर ये बच्चा सही कर लिया तो मैं भी कोशिश करके मैं भी सही करूँगा, मेरे लिए भी क्लास में तालियां बजेगी। सीखने का वातावरण इस प्रकार रखें कि वो सीखने की प्रक्रिया में यथासंभव सहायता प्रदान करे। ठीक है, सीखने का वातावरण जैसे कि क्लासरूम ऐसा करना चाहिए कि क्लासरूम जो है शिक्षण सामग्रियों से सजी होनी चाहिए। बच्चों को उस शिक्षण सामग्री से भी, उस चित्र से, उस पोस्टर से भी कुछ न कुछ उससे सीख सकें। कभी कभी बालक हतोत्साहित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को चाहिए कि वो समय समय पर बच्चों को उचित मार्गदर्शन करें। ठीक है, शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह पठार के कारणों को पता लगाएं और उनको दूर करने का प्रयत्न करें ताकि सीखने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक आगे बढ़े। देखिए, ये शिक्षकों का कर्तव्य है, ये टीचरों का क्वालिटी है, मतलब क्या कहते हैं कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वो बच्चों में उन बच्चों के सीखने के पठार को पता लगाएं और उस पठार को दूर करने के उपाय करें ताकि बच्चे अपने सीखने की जो सीखने का उनका पठार है वो हट जाए और बच्चे सीखना शुरू कर दें। ठीक है, तो बच्चे इससे सब चीज़ है, ये पॉइंट है। आप लोग को जो शिक्षण कार्य करेंगे तब देखेंगे। और आगे देखते हैं। हम सीखने की गति एक ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो उसे सीखने का वक्र कहते हैं। बच्चों, ये आपका पुनरावृत्ति पॉइंट है। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं जो हम लोगों ने आज पढ़ा है। देखिए, इसमें क्या है कि जो सीखने की गति है, अगर उसको हम ग्राफ पेपर पे रखें, क्योंकि सीखने की ऊपर गया फिर सीखने वाला डाउन होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ सीखेगा, चाहे हम हो चाहे कोई और हो हुआ, तो उसमें उन्नति और अवनति होना है। जब उन्नति होगी तो ग्राफ मेरा ऊपर जाएगा, अवनति होगा तो ग्राफ नीचे आएगा। तो इसी ग्राफ को हम क्या कहेंगे, सीखने का वक्र कहते हैं। सीखते समय अचानक सीखने की गति रुक जाना ही सीखने का पठार होता है। और उसी वक्र में आप देखेंगे कि जो सीखने का जो गति है तेज गया
और उसके बाद वो डाउन भी नहीं हो रहा, उसी स्थिति पे रुक गया। जब उसी स्थिति पे वो रुक गया तो इसी को हम कहेंगे सीखने का पठार। सीखने में पठार में आने के कारण विभिन्न हो सकते हैं। सीखने में पठार आने के कारण विभिन्न हो सकते हैं, जैसे रुचि, प्रेरणा में कमी, सीखने की अनुचित विधि, थकान आदि। ये आपका कारण हो सकता है। तो बच्चों, आज हमारे लिए आपके लिए आज इतना ही है। तो कल हम इसको आपका नया सेक्शन लेके आएंगे। आप देखेंगे जो आपका एक सेक्शन था बाल विकास वाला, वो आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा सेक्शन आप देखेंगे, अब उसमें शिक्षण है। तो शिक्षण संबंधी आपकी जो है वो टॉपिक हम कल लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हाँ बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध होगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और पूरी वीडियो को देखते हुए आप सिलेबस को उठा लेंगे और टॉपिक को उठा लेंगे। आप देखेंगे आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक वीडियो को बनाया गया है, आप उसको देख करके पढ़िए, दोहराइए। फिर बच्चों जैसे नोटिफिकेशन आता है वैसे आपकी यूपी टेट की जो है एकदम क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन पॉइंट, तथ्यात्मक आपका पॉइंट लेकर आपके सामने पर हाजिर होंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, इसलिए अभी हम विस्तार पूर्वक से इस पर चर्चा कर रहे हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज यहीं तक। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों।